बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम 5th लेक्चर पर पहुँचे हैं, लॉ ऑफ टॉट का। सही है, आज इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको वीडियो भी अच्छी लगेगी अगर आप इसको पूरी वॉच आउट करेंगे। तो पढ़ते हैं, आज का लेक्चर है थ्योरीज़। यहाँ पर हमारे पास जो LLB सेकंड सेमेस्टर में बेसिक दो जो लॉ ऑफ टॉट का दो थ्योरीज़ है, एक है पिजन होल थ्योरी, दूसरा है विनफील्ड का थ्योरी जो है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पिजन होल थ्योरी है क्या चीज़, ये और किसने ये थ्योरी किसने पेश की थी। सबसे पहले जो पेश की थी इसको सालमंड ने, यानी सालमंड इसका फाउंडर है, उसको सालमंड ने पेश किया था। थ्योरी को समझने से पहले एक कंसेप्ट है, उसको समझना ज़रूरी है, लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स को। लॉ ऑफ टॉट उस लॉ टॉट को कहते हैं जिसमें हर रॉन्गफुल एक्ट फॉल करता है। लेकिन लॉ ऑफ टॉट्स में, लॉ ऑफ टॉट्स है वो ये कहती है, ये थ्योरी, कि इसमें स्पेसिफ़िक जो रॉन्गफुल एक्ट होंगे, जैसे कि डेफेमेशन हो गया, बैटरी हो गई, ट्रेसपास हुआ, इनको हम क्या करेंगे, एज अ टॉट कंसिडर करेंगे। इसके अलावा जो रॉन्गफुल एक्ट होंगे उनको हम क्या नहीं कंसिडर करेंगे, टॉट कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये जो ट्रेसपास, डेफेमेशन, बैटरी, इनको एक इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। सिर्फ इस लेक्चर में इस हद तक आप समझ लें कि ये जो है ना रॉन्गफुल एक्ट को लॉ ऑफ टॉट्स कहते हैं। तो पिजन होल थ्योरी भी यही कहती है कि जो स्पेसिफिक जो रॉन्गफुल एक्ट होंगे वो लॉ ऑफ टॉट्स में ही फॉल करेंगे। जैसे कि एज क्रिमिनल लॉ कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑफ रूल एस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक ड्यूटी। देखो, स्पेसिफिक इंजरीज़ को अगर क्रिमिनल एक्ट कंसिडर करना है तो उसके जो रूल्स होंगे, बॉडी रूल्स होंगे, अगर उसमें वो पाए जाएंगे तब ही हम इसको क्या करेंगे, क्रिमिनल एक्ट कंसिडर करेंगे। इसी तरह अगर किसी रॉन्गफुल एक्ट में वो चीज़ें पाई जाएंगी जो उसके एलिमेंट्स हैं, तब उन उसको टॉट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ वो टॉट कंसिडर नहीं किया जाएगा। और दूसरा इसी तरह यही, इसमें भी यही कह रहे हैं, ओनली ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रॉन्गफुल, यानी सिर्फ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रॉन्गफुल एक्ट को ही कंसिडर करेंगे एज अ टॉट। ये जो कंसेप्ट था किसका, सालमन का, जो पिजन होल थ्योरी का, ये बहुत ही नैरोअर था। नैरोअर इस वजह से था क्योंकि इसमें सिर्फ स्पेसिफिक रॉन्गफुल एक्ट को कवर किया जाता था, और जो बाकी रॉन्गफुल एक्ट जो किसी शख्स से कमिट हो जाते थे उनको कंसिडर नहीं करते थे टॉट में। तो इस वजह से इसकी जो थ्योरी है वो नैरोअर थ्योरी है। और नेक्स्ट जो थ्योरी हमारे पास आती है वो विनफील्ड थ्योरी है। विनफील्ड थ्योरी में विनफील्ड ये कहता है कि एवरी रॉन्गफुल एक्ट कंसिडर एज अ टॉट, यानी हर वो एक्ट जो रॉन्गफुल होगा, जो किसी को नुकसान पहुंचाएगा या किसी के लिए ईज़ा का सबब बनेगा, उसको हम कंसिडर करेंगे टॉट। तो इसमें सही यही डिफरेंस है कि उसमें कह रहा है कि सिर्फ स्पेसिफिक रॉन्गफुल एक्ट को कंसिडर करेंगे टॉट, और विनफील्ड कहता है कि हर रॉन्गफुल एक्ट ही टॉट ही है। एवरी रॉन्गफुल एक्ट फॉल इन अ टॉट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।